हरियाणा की राजनीति में इस समय सरगर्मी बढ़ गई है। क्यों और किस वजह से, ये समझने के लिए हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। समझेंगे। सर, आज हरियाणा की एक लड़की पेरिस में नाम सम्मान कमा के आई है हरियाणा में, पहला रिएक्शन आपका सर? विनेश हैं, बहुत अच्छा। हमारी पहलवान बेटियों ने बहुत नाम कमाया है और उनको संघर्ष भी बहुत करना पड़ा। आज विनेश आई हैं और मैंने बार बार आग्रह किया है, हरियाणा गवर्नमेंट को भी कहा है, इनको उतना ही मान सम्मान और इनाम मिलना चाहिए जो गोल्ड मेडलिस्ट को मिलता है ओलंपियन में। और आग्रह किया हमने मैं इनको नॉमिनेशन राज्यसभा में देना चाहिए। जो इनकी फीलिंग हर्ट हुई है उसको हीलिंग की ज़रूरत है ताकि और खिलाड़ी से प्रेरणा लें। साथ में देखा गया कि एयरपोर्ट पे रिसीव करने आपके पुत्र और रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी भी गए थे, जबकि और कोई नहीं दिखा। तो इसका मायने थोड़ा विस्तार समझाइए सर। इसका क्या मायने है, सबका है। यहाँ इस धरने पे बैठे, जब भी मैं भी गया था और भी आए थे, जो आया था वो तो इच्छा की बात है। अच्छा किया दीपेंद्र गया था, करना चाहिए उसको, जो है हौसला बनाए रखना चाहिए। क्योंकि गीता बबीता इन लोगों ने कुछ वहाँ मिलने की या बात, ऐसा कुछ आया नहीं, ना ट्वीट हमेशा आता है। तो क्या ये माना जाए कि विनेश कांग्रेस की तरफ झुकाव रख रही हैं क्या? देखिए, खिलाड़ी ना कांग्रेस का होता है ना बीजेपी का, देश का होता है। ये देश के खिलाड़ी, देश का नाम कमाया है उन्होंने। इसमें राजनीति का क्या स्थान है, राजनीति का क्या मायने है? खिलाड़ियों को हमने सदा प्रोत्साहन दिया। जब हमारे को मौका मिला हमने खेल नीति बनाई, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया। एक नीति बनाई जो इस सरकार ने पूरी तरह लागू नहीं करी। लेकिन सर, उस समय जब ये लोग धरने पे बैठे थे तो आप और दीपेंद्र जी जब गए थे तो सवाल उठ रहा था कि विनेश जो हैं वो कांग्रेस की तरफ रुख ज़्यादा कर रही हैं। तो इसको लेके सवाल मन में पैदा हो रहा है सर। नहीं, ये आपकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। मैंने कहा ना, खिलाड़ी का क्या, खिलाड़ी जब तक खिलाड़ी है वो देश का खिलाड़ी है, देश का सम्मान है भाई। अच्छा, देश का सम्मान आप जरूर मान रहे हैं, लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि क्या विनेश कांग्रेस में आएंगी, ऐसा कुछ है क्या? ये ऐसे सवाल आपके मनगढ़ंत हैं, ऐसे सवालों का जवाब नहीं देता मैं। जब मैंने कह दिया खिलाड़ी देश का सम्मान है, वो हमारे देश के सम्मान है, आप उसको राजनीति में फंसाना चाहते हो। मैं राजनीति नहीं करता हूँ खेल के मामलों में। सर, अच्छा, राजनीति की ही बात करते हैं। चूंकि इलेक्शंस के डेट अनाउंस हो गए हैं, तो क्या ये माने जाए कि किसी भी दल से गठबंधन होने की संभावना है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे है हमारा, कई दलों से गठबंधन है। अभी प्रांतीय स्तर पे किसी से कोई चर्चा नहीं हुई। आम आदमी पार्टी चूंकि वहाँ पे नज़दीकी है, तो क्या उसके साथ हो सकता है क्या? किसी भी से कोई प्रांतीय स्तर पे किसी से चर्चा नहीं हुई। राष्ट्रीय स्तर पे था। आम आदमी पार्टी को एक टिकट हमारे गठबंधन में एक दी गई थी। 9 कांग्रेस लड़ी थी, एक आम आदमी पार्टी लड़ी थी पार्लियामेंट का। आखिरी सवाल सर आपसे ये कि तैयारियां किस तरह की हैं इस बार, चूंकि सैनी सरकार है और लगता है आपको कि मात देने वाले हैं आप लोग? बिल्कुल। हरियाणा के, मैं सारे हरियाणा में घुमा हूँ, 22 के 22 जिलों में गए मैं और अध्यक्ष जी, और हमारे बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं। ये हिसाब मांग रहे हैं इनसे, 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं बीजेपी से। और जो समर्थन मिला लोगों को छत्तीस बिरादरी का, मैं उस पे कह सकता हूँ कि मेरा तजर्बा भी राजनीतिक, छत्तीस बिरादरी मन बना चुकी हैं आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बनाए। काम क्या होंगे सर जिसको लेके आप लोगों के बीच में जाएंगे कि अगर इस बार आप आते हैं तो क्या काम होंगे? चूंकि राहुल गांधी जैसे हमेशा लोगों को कहते हैं कि हम 5 गारंटी देते हैं, इस बार क्या आप लोग कुछ इस तरह की? घोषणा पत्र तैयार होगा। कई हम फैसला कर भी चुके हैं। जैसे बुजुर्गों की पेंशन, बुढ़ापा पेंशन हम 6,000 रुपये करेंगे। OPS ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे गरीब आदमी को, और गैस का सिलेंडर 500 रुपये का देंगे इस प्रकार। और 2 लाख जो पक्की नौकरियां खाली हैं, 1 लाख जो है पहले साल में नौकरियां लगाएंगे, और हर साल 50-50 हज़ार लगा के 3 लाख नौकरियां लगाएंगे। थैंक यू सो मच सर। हुड्डा साहब जिन्होंने कहा कि इस बार चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं और रोजगार और महिलाओं पे खास तौर पे फोकस होगा इस बार के इलेक्शंस में। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।